हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर डीएससी बॉटनी सिलेबस के बारे में। पिछले में हमने डीएसई जूलॉजी पे बात किया था। उसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का चैनल भी ऐड कर दूँगी। लिंक जो है ना आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ मैं आपको सिलेबस का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो हम डीएससी फोर्थ सेमेस्टर डीएससी बॉटनी जूलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हम बैचलर इन लाइफ साइंस प्रोग्राम में हैं और ये वाला जो है ना ये एनईपी 2020 का जो सिलेबस है ना वो उसके अकॉर्डिंग है। बैचलर इन लाइफ साइंस जो कि 2024 टू 28 तक का जो हमारा एनईपी का प्रोग्राम है, ये उसके सिलेबस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। देन हमारा जो मैक्सिमम टोटल जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। हम मार्क्स पे भी बात करेंगे, एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा सिलेबस जो है वो मैं आपको, क्योंकि मैंने जब डीएसई का जो सिलेबस है जूलॉजी का, जब उसको मैं बताई थी तब उसमें मैंने रिवील किया है कि इसी चैनल के थ्रू पूरा का पूरा डीएसई जूलॉजी जो है वो डिटेल में मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। पूरा मैं नोट्स प्लस लेक्चर पूरा मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे। तो अगर आप अदर सब्जेक्ट के भी लेक्चर्स जो है ना या फिर नोट्स आप मेरे थ्रू लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देन हम अभी सिलेबस पे बात कर लेते हैं। हमारे सिलेबस में ना 4 यूनिट, ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। अब एक एक करके सारे यूनिट को हम देख लेते हैं। यूनिट 1 हमारा है प्लांट टैक्सोनॉमी। ठीक है, प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फालोजेनेटिक अपन को पढ़ना है। बैंथम एंड हूकर ने क्या क्लासिफिकेशन दिया था, अप टू सीरीज़ हम वो देखेंगे। एंगलर एंड ट्रांटल ने भी अप टू सीरीज़ में क्लासिफिकेशन दिए हैं। हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे विथ इट्स मेरिट्स भी अपन देखेंगे एंड डेमेरिट्स सिलेबस में हैं। फिर है मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ टैक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, प्रिंसिपल एंड रूल्स, आईसीबीएन एंड आईसीएन। आईसीबीएन क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जो रूल था उसको हम पढ़ेंगे। इसके रैंक्स एंड नेम्स, देन टाइपिफिकेशन, ऑथर सिटेशन, वैली पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना प्लांट टैक्सोनॉमी यूनिट 1 के अंतर्गत हमें पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी एंड इट्स लिमिटेशन है। हर्बेरियम टेक्निक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हर्बेरियम है। उसके बाद हम ई हर्बेरियम भी इसके अंतर्गत है। एंड बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया। प्लांट टैक्सोनॉमी यूनिट 1 के अंतर्गत हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद जो हमारे यूनिट 2 है टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स, सिस्टमैटिक एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइकोटिलिडोनस फैमिलीज अपन को पढ़नी है। फैमिलीज़ में क्या क्या है, ब्रासिकेसी है, मालवेसी है, फैबेसी है जो कि सब फैमिली है। फिर एपीएसी है, रूटेसी है। उसके बाद जो है यूफॉर्बिएसी है, लैमिएसी है, एस्ट्रोएसी है। फिर मोनोकोटिलिडोनस फैमिली में हम देखेंगे ऑर्किडेसी हो गया, लिलिएसी, सैपरेसी, मसेसी एंड पोएसी, जिसमें अपन को फ्लोरल फीचर्स, फ्लोरल फार्मूलाज एंड फ्लोरल डायग्राम्स जो हैं आर एसेंशियल हैं इसमें। उसके बाद हम यूनिट 3 की बात कर लेते हैं। यूनिट 3 में हमारा क्या है, यूनिट 3 हमें एनाटॉमी पढ़ना है। एनाटॉमी में हम टिश्यू सिस्टम फीचर्स, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू देखेंगे। उसके बाद एनाटॉमी के अंतर्गत ही हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट, रूट, स्टेम एंड लीफ इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है। फिर है रूट एंड शूट अपेक्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कैम्बियम एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट एंड स्टेम अपन को पढ़ना है इसके अंतर्गत। फिर है वुड यानी कि हार्ड वुड एंड सैप वुड, एनुअल रिंग्स, ये हमें इसके अंतर्गत पढ़नी है। फिर है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ ड्रासी काइरेंथेस। फिर है नाइक्टेंथेस, बॉयरहाविया। अभी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ क्या, सेकेंडरी ग्रोथ जो है ना वो डाइकॉट में ही होता है। मोनोकॉट में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होता है क्योंकि उनमें कैम्बियम रिंग नहीं पाया जाता। बट मैज एक ऐसा एबनॉर्मल एग्जाम्पल एक्सेप्शन है जिसके अंतर्गत सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो ये एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ जो है ना वो मोनोकॉट के लिए, मैज के लिए स्पेशली बात किया जा रहा है क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखा गया है। ये एक एक्सेप्शन है।
उसके बाद हम यूनिट 4 में एम्ब्रायोलॉजी है, एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है हम वो देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड पॉलन, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल, फिर एम्ब्रायोसेक टाइप्स, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, फिर है डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड functions, फिर development of embryo, dicot and monocot embryo, concept of apomixis and polyembryony, seed structure, appendages and dispersal mechanism। अब हमने पूरा NAP 2020 के अकॉर्डिंग जो हमारा बॉटनी DSC का जो 4 यूनिट का सिलेबस था हमने उसको देख लिया। अब थोड़ा सा इसके जो मार्क्स हैं ना हम इस मार्क्स को भी डिकोड कर लेते हैं कि हमें मार्क्स किस तरीके से हमें BSc के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें किस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं। तो हमारा ओवरऑल मार्क्स जो होता है ना वो 100 मार्क्स होता है, जिसमें से हमें 30 मार्क्स जो है ना वो हमारा जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जो इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, और एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो हमारा फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है उसमें हमें 70 मार्क्स देते हैं। अब जो हमारे ये 30 होते हैं किस तरीके से मिलता है हम वो देख लेते हैं। 10 मार्क्स हमें असाइनमेंट्स या फिर सेमिनार में प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो हमारा इंटरनल टेस्ट जो होता है ना हमें 2 इंटरनल दिलाने होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। दोनों इंटरनल में से जिस भी इंटरनल में हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट होता है जिसमें हमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं वो मार्क्स को दिए जाते हैं। तो ये ओवरऑल 30 मार्क्स हो गए। अब जो हमें 70 मार्क्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो हमारा एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होता है ना उसमें 70 मार्क्स किस तरीके से मिलते हैं हम वो देख लेते हैं। 10 मार्क्स के जो है ना 1 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, ठीक है। तो 10 मार्क्स यहाँ से हो गए। उसके बाद जो शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना 5 क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स के, तो यहाँ पे 20 मार्क्स हो गए। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना हर एक यूनिट से हमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी कि वो अथवा में होते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो होते हैं 8 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हमें 4 सॉल्व करने होते हैं, हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन, यानी कि हर एक यूनिट से हमें एक क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है, वो 10 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे हमें 40 मार्क्स प्रोवाइड होते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल जो है ना एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम इस तरीके से कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद अगर आपको DSE का सिलेबस नहीं पता है तो आप मेरे चैनल को जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको मैं वहीं पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, पूरा का पूरा सिलेबस का PDF, और यहीं पे DSE जूलॉजी जो है ना उसका भी सिलेबस मैं प्रोवाइड कर दूँगी, और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।